लेकर हम दीवाना दिल। प्यार में इतनी ठोकरें खाने के बाद प्यार में जबरदस्ती करना भी सीख गए हैं, लेकिन ये हुनर ना हमने आप ही से सीखा है। आपको पसंद है ना प्यार में जबरदस्ती। बकवास बंद करो और हमारे हाथ खोलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हाथ खोलो। ये चाकू के साथ क्या करने वाली हो तुम? अब हम एक छोटा सा खेल खेलेंगे, प्यार और विश्वास का खेल। अब ये पट्टी हम अपनी आंखों पर बांधेंगे और फिर ये चाकू आपकी तरफ फेंकेंगे, लेकिन ये चाकू अगर आपको नहीं लगा तो ये साबित हो जाएगा कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही हो ये? छोड़ो चाकू और हाथ खोलो हमारे। तो शुरू करें। हम कह रहे चाकू छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही हो चाकू के साथ? चाकू छोड़ दो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम कह रहे हैं तुमसे। क्या 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 कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या कर रही हो ये? हाथ खोलो हमारे, हम बता रहे हैं। कितनी देर से समझा रहे हैं हम तुम्हें, ये चाकू छुरी से खेलना बंद करो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये खेल खेलना तो हमने आप ही से सीखा है ना सम्राट जी। अगर मैं तुमसे प्यार करता तो ये चाकू तुम्हें नहीं लगेगा, और अगर ये चाकू तुम्हें नहीं लगा तो तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास हो जाएगा। तो लेट्स प्ले। लेकर हम दीवाना दिल, पहले आप ही खेल खेला करते थे, लेकर हम दीवाना दिल, अब हमने ये खेल खेलना शुरू किया है। दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पटना वाली, अरे पटना वाली, क्या हुआ अम्मा जी? अरे आज तुम तो बहुते काम कर दी, इतना सारा खाना अकेले बना दी। दादा ओ दादा अम्मा जी, हमने नहीं बनाया कुछ। तो कौन बनाया? किचन में वही खाना बना रही थी जो खुद को तारा कह रही है। दादा ओ दादा अम्मा जी, बनाई भी वही है जो तारा को बनाना बहुत ही पसंद था, छोले चावल मूंग दाल का हलवा। सब्जी की भी वही पुरानी खुशबू, पहचानी सी। दादा हो दादा अम्मा जी, ये कहीं तारा भूत ऊत बन करके तो नहीं आ गई है घर में? जैसे
से वो सूरज इंसानी रूप में भूत बन के घर में रहता था? अरे दिमाग खराब है इस लड़की का। अरे पागल हो गई है, कुछ भी करे जा रही है। कहा हुआ बम भोले? अरे बाबूजी इसका दिमाग खराब हो गया। हमारे कमरे में आके तारा तारा बोले जा रही है और हम पे चाकू से निशाने लगा रही है। ये हमारी जान ले लेंगे, हम बता रहे हैं आपसे। कुछ करिए उसका। हम तो कह रहे हैं ना बबुआ जी कि कोनो बहुत बड़ी साजिश रच के आई है। ये लड़की ना तारा के बारे में सब कुछ जानती है, और नहीं तो और खाना भी तारा के जैसा बनाई है। तारा जैसा नहीं, तारा ही है। सम्राट जी, हमारे बीच कमरे में क्या हुआ वो मियाँ बीवी के बीच की बात है। आपको उसमें सारे घर वालों को परेशान करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो चुकी हो तुम, और दूर रहो हमसे। कुछ भी बोले जा रही हो। सम्राट जी। ए लड़की, चुपचाप यहाँ खड़ा रहो। तुम ना हमारा बेटा के बारे में, हमारा परिवार के बारे में किसी ना किसी से सब कुछ पता कर ली हो, यही लिए ये नाटक कर रही हो। हटाओ इसको। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन इस घर में सब पहले इतना नाटक कर चुके हैं कि हमें कोई नाटक करने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी हम क्या गलत कर रहे हैं? हम तो बस अपने पति को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी पत्नी हैं, उनकी तारा हैं। उस पति को जिसने हमें जुए में दांव पर लगा दिया और हार गया। लगाते हैं दांव पे अपनी बीवी को। लेकिन हम उनसे अब भी प्यार करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? देखिए, अब जो कोई भी हो, ऐसे कोई कुछ भी बोलेगा तो हम नहीं मान लेंगे। परीक्षा ले लीजिए। आज तक हम इस घर में जब रहे हैं, हर बार हमने न जाने कितनी परीक्षाएं दी है, तो आज फिर दे देंगे। पूछ लीजिए, आपको जो सवाल हमसे पूछना है, हम आप लोगों के सारे सवालों के सारे जवाब देंगे, क्योंकि प्यार दिल से होता है। चेहरे और शरीर का उसमें क्या कहा? तारा है कहाँ यार? और किसी को किसी के बारे में इतना सटीक कैसे सोच सकता है? और अगर इसका दिलो दिमाग बदला गया है, उसके शरीर पे कोई निशान क्यों नहीं है? सूरज ने अगर ये सब किया हो तो? आप खुद सोचिए सम्राट जी, अगर किसी डॉक्टर ने ये ऑपरेशन किया होता तो कोई निशान शरीर पे जरूर होता, लेकिन यही काम अगर किसी आत्मा या भूत ने किया हो तो कोई निशान नहीं होना चाहिए। और अगर वही आत्मा सूरज की हुई तो? देखो, तुमने हमसे कहा कि तुम्हारे अंदर ये जो दिल और दिमाग बदला गया है, ये रुद्र ने बदला है। और जिस सूरज को हम जानते हैं, उसका चेहरा हम अच्छे से पहचानते हैं।
और वो रुद्र जैसा चेहरा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो तुम कहानी बना रही हो ना, इसे बंद करो। क्या पता रुद्र ही सूरज हो। तारा, तुमने हमें धोखा दिया है, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमें धोखा दिया तारा। अगर सूरज आपके शरीर में घुस के आपसे कुछ भी करवा सकता है तो यही चीज वो रुद्र के साथ भी तो कर सकता है ना। क्या मैं तुम्हारे शरीर में रहना होगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, सुधर नहीं जाते? आप खुद सोच के देखिए। नहीं सोचना हमें। देखो, ये जो तुम कह रही हो ना, तारा के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से हमारा परिवार का ही भूत प्रेत तांत्रिक से पीछा छूटा है, और तुम फिर से हम लोग को इसी में डालना चाह रही हो। चुपचाप यहां से चली जाओ, निकल जाओ यहां से। दादा हो दादा, न कोनो जान न कोनो पहचान, आ गई है यहाँ। चल निकल बाहर। सम्राट जी, पत्नी है हम आपकी। ब्याह कर लेकर आए थे आप हमें इस घर में अपने साथ। आपकी जिंदगी का हिस्सा है हम। अब चाहे आप हमें अपनी खुशनसीबी मानिए या फिर बदनसीबी और मनहूसियत, लेकिन आपको फिर भी हमारा साथ देना होगा। सम्राट जी, हमें ऐसा लगता है ना कि इस रुद्र के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ये जरूरी है। अगर रुद्र ही सूरज है, कल के कल इस बात को हम साबित करेंगे। महादेव जी, ये तो गजबे है। इच्छाधारी नागिन सुनी थी कि वो अलग अलग भेष बदलती हैं, लेकिन ये तो भूत इच्छाधारी हो गया। पहले सूरज सूरज था, बाद में वो बबुआ जी के अंदर जाकर के सम्राट बन गया, और अब तो रुद्र बन गया। मतलब कहीं एक दिन अम्मा ना बन जाएगा। ओ दादा, महादेव जी, और हम तो समझ भी नहीं पाएंगे। अरे हम हैं। तुम्हारी सास। अम्मा के अंदर कहीं सूरज तो नहीं आ गया? दादा हो दादा। हाँ, आप सुमित्रा सिंह हैं, आप हमारी अम्मा हैं। आप भूत ऊत होती तो थोड़ी नहीं दिए कुछ होती। वैसे अम्मा जी, एक बात कहेगा, अब आज से ना हम लोग जिससे भी मिलेंगे इदिया को छुआ देंगे कि चेक कर पाएंगे कि वो भूत है कि इंसान है। तुम बेसी बौराओ मत, शांत रहो। सम्राट बोला है ना कि रुद्रा सूरज का सच्चाई पता करके आएगा, हम लोग को बताएगा। क्या बदतमीजी है? तमीज़ी तो तब होती ना सम्राट जी, जब हम किसी और के पति का हाथ पकड़ते।
अपने पति का हाथ पकड़ना कब से बदतमीजी हो गई। और वैसे भी हम इतने सीरियस मिशन पर जा रहे हैं तो हाथ पकड़ने से हौसला बुलंद होता है, इसीलिए आपका हाथ पकड़ रहे थे। जिस मिशन पे आया है ना उस पर फोकस करो। ये जो फालतू का ड्रामा कर रही हो ना इसे बंद करो। नहीं हो तुम हमारी तारा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, समझी? बात कर रही है हमसे। लेकिन मान लीजिए कि हम जिस मिशन पर जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हुआ और ये साबित हो गया कि रुद्र ही सूरज है, क्या तब आप मान लेंगे कि हम ही आपकी तारा हैं? चुप! पंडित जी, हमने उस कमरे की खिड़की खोली थी और वहां से ना बहुत सारे पत्ते बाहर निकले और फिर वो पत्ते हमें धक्का देते हुए यहाँ तक ले आए। वो तो शुक्र था पंडित जी कि हमारे बेटे रुद्र ने आके हमें संभाल लिया और पत्ते गायब हो गए। पत्तों ने रुद्र के साथ कुछ नहीं किया? रुद्र को पत्ते दिखे ही नहीं। ठीक है, आप घबराइए मत, जो भी वजह है पता चल जाएगा। तुम्हारी मरी हुई दादी अब किसी को परेशान नहीं करेगी, इसलिए निश्चिंत रहो और घर जाओ। प्रणाम बाबा। प्रणाम। क्या समस्या है? तो हमारी बीवी का आशिक था सूरज, मर गया था और उसके बाद भूत बन गया था। उसने हमें बहुत परेशान किया है। हमें शक है कि इस वक्त उसकी आत्मा डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह के शरीर के अंदर है। उसी की जांच करवानी है। वही सूरज जो पत्तों के रूप में रहता था। हाँ हाँ हाँ। इस घर में जो भी अदृश्य शक्तियां हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। समस्या का हल तो मिल गया। ये महादेव पर चढ़ाई हुई भस्म है, ले जाओ इसे। और जिस पर तुम्हें शक है कि ये सूरज है, उसके ऊपर डाल देना। अगर भूत हुआ तो तुम्हारे सामने हवा बनकर निकल जाएगा। ले जाओ। शुक्रिया बाबा। धन्यवाद।
हम जा रहे रुद्र का सच पता करने। बाबा ने एक तरीका बताया, अब रुद्र और सूरज का जो भी सच है वो सब सामने आ जाएगा। हाँ बेटा, जितना जल्दी हो सके सारा सच पता करो, काहे कि पटना वाली का तो डर से हालत खराब है। सच कहो ना बेटा तो हमरो जान सुख रहा है। पटना वाली जी अम्मा जी, बाबा जी ने बोला है कि एक तरीका है पता करने का कि रुद्र के अंदर भूत है या नहीं। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सूरज का भूत फिर से कौन सा नया तांडव करेगा। शांत रहिए आप सब। सूरज ने चाहे जितना भी आतंक मचाया हो आज तक, मगर तारा ने हमें बचाया है। अगर वो सूरज है तो फिर से तारा हमारे साथ खड़ी होगी। लेकिन ये दफा तो तारा खुद ही नहीं है ना, और जो सामने है वो तारा लग नहीं रही है, और असली वाली तारा जाने कहाँ होगी। पहले रुद्र का तो सच सामने आने दो।